देखो, जब मैं 20 साल की थी ना, तब से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। और उस टाइम मैंने बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट किया था, सिर्फ़ ₹500 से हर महीने मैं एसआईपी करती थी, ठीक है? एंड उस टाइम मैंने कोई ये ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उससे एकदम करोड़ों रुपए बना लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट था कि मुझे भी करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग भी कर रहे थे, तो मुझे भी लगता था कि मैंने भी उस पे रिसर्च किया, मैंने भी एनालिसिस किया, फिर मैंने भी स्टार्ट किया कि मुझे भी करना है। तो कुछ टाइम के बाद ना मैंने एक चेंज देखा खुद के अंदर कि मेरे अंदर ना धीरे-धीरे जाकर एक डिसिप्लिन आने लगा कि मुझे हर महीने जमा करना है, इतना अमाउंट जमा करना है, ठीक है? तो उसके लिए ना मैं अपने अकाउंट में अवेलेबल रखती थी बैलेंस कि अगर मुझे कुछ ट्रांज़ैक्शन करने भी थे तो उसको मैं कैंसल कर देती थी, दैट कि मेरा वो जो पेमेंट जाना है वो कैंसल ना हो जाए किसी की वजह से। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग में तो मुझे ये भी लगता था कि अगर ऐसा हो जाए कि 1-2 बार मिस हो जाता है, तो क्या वो कैंसल हो जाता है क्या? तो बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपका सपोज़ दैट 1-2 बार मिस भी हो गया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो कैंसल हो जाता है, वो कंटिन्यू आप कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। एंड मुझे ना उस टाइम ना ऑटो डेबिट का भी मतलब नहीं पता था कि ये ऑटो डेबिट किस तरीके से किया जाता है। पर्सनली मुझे नहीं आता था कि कैसे किया जाता है। तो मैंने एकदम बहुत बेसिक से अंडरस्टैंड किया कि इसको कैसे कर सकते, किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बहुत बेसिक से। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, वो नॉर्मल फ़ोन से क्या किया कि एक नॉर्मल सा जो भी ब्रोकर होता है, जैसे कि ज़ीरोधा ही है मान लो, ठीक है? तो उसमें जाकर मैंने अपना केवाईसी अपडेट किया, पैन, आधार एंड बैंक का डिटेल्स डालकर, सिग्नेचर विग्नेचर कर कर, ठीक है? वो आपकी फ़ोटोज़ भी लेते, ठीक है? तो वो लेकर उसके बाद मैंने अपना अपडेट किया। उसके बाद 24 आवर्स के बाद, 24 आवर टू 48 आवर्स, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कितना टाइम लगा था। उसके बाद आपके मेल आईडी जो रहती है उसमें आपका वो आईडी आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आप फिर वहाँ से जाकर अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, पिन जनरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बताऊँ ना लिटरली, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये स्टॉक्स किस तरीके से काम करते हैं। उसमें आपके पास वॉच लिस्ट का भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको चाहिए कि आप अपने वॉच लिस्ट में आपका कोई फ़ेवरेट स्टॉक है, मान लो रिलायंस आपका फ़ेवरेट है या टाटा मोटर्स आपका फ़ेवरेट है या टीसीएस है, कुछ भी जो फ़ेवरेट है, आप उसको वॉच लिस्ट में करके रख सकते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लिटरली मैंने धीरे-धीरे करके अंडरस्टैंड किया है। तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आप भी आज बिगिनर हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, आप समझ सकते हो। एंड मुझे ना एक मेरे अंदर डर था कि मैं एक्सपर्ट नहीं थी इस चीज़ में, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँ। और बात थी पैसों की, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया कि मुझे ना एक एक्सपर्ट के थ्रू करवाना है। मतलब मैं खुद से कैसे अंडरस्टैंड करूँगी, क्योंकि अप डाउन लगा हुआ रहता है। तो उसके लिए मैंने ट्राई किया कि मैंने एक म्यूचुअल फंड सेट कर लिया, ठीक है? आपने ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाते हो, फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप प्ले स्टोर से जाकर उसका कॉइन ऐप होता है, वो भी आप डाउनलोड कर लो। वहाँ से आप ना एक डेट भी फिक्स कर सकते हो। मान लो आप अपने अकॉर्डिंग डेट फिक्स कर सकते हो, आपको 4 तारीख को करना है, 5 तारीख को करना है, जिस भी डेट में आपकी सैलरी आती है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसी डेट में करना है, आप अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो डेट था, मैंने वो डेट सेट कर दिया। एंड फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना अपना अमाउंट भी सेट कर सकते हो। आपको ₹200 से करना है, ₹500 से करना है, ₹1000 से करना है, जितने भी अमाउंट से, जो भी आप अपना अमाउंट भी सेट कर दो, ऑटोमेटिक वो आपके अकाउंट से उस डेट को डिडक्ट हो जाएगा एंड फिर वो जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा-सा टाइम देना है, उसको करना है, इसको प्रोसेस को, सिस्टम को कर देना है, उसके बाद वो सारा चीज़ें ऑटोमेटिक होगी, ठीक है? एंड जब मैंने ऐसा किया, तो लिटरली मुझे ना काफ़ी चेंज देखने को मिला कि मेरे अंदर ना एक बहुत ही अच्छा सा डिसिप्लिन आ गया कि मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है, ऐसा करना है। तो स्टार्टिंग में मैं भी बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने सुन रखा था बहुत सारे लोगों से कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे को डालते हो ना, तो एक जुआ है जहाँ पे आपके पैसे लॉस हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं डर मेरे अंदर भी था, मुझे भी डर लग रहा था कि भाई अगर मैं डाल तो दे रही हूँ उस पैसे को, फिर क्या होना है,
कि मैं निकाल पाऊँगी, नहीं निकाल पाऊँगी, ठीक है? और जब सच बताऊँ, जब मार्केट जैसे कोई भी न्यूज़ आता है ना या फिर कोई इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि मार्केट ना एकदम डिफरेंट बिहेव करती है। अचानक से आपको पूरा पोर्टफोलियो मान लो आपने ₹1000 लगा रखे हैं, ठीक है? तो ₹1000 में से दिखेगा कि सिर्फ़ ₹700 ही बचे हैं, ₹300 तो लॉस हो गए। तो वो एक्चुअली में वो लॉस नहीं होता, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को देखा, वो लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिख रहा होता है, ठीक है? एंड जब वो मार्केट ऊपर जाती है तो फिर वो वापस से आपका पैसा ऊपर चला जाता है। तो इन चीज़ों में ना मैं भी घबरा जाया करती थी। मुझे भी डर लगने लगता था कि यार मेरे पैसे लॉस हो रहे हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से तो लगा दिया है, अब क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन मैंने पेशेंस रखा, मैंने अंडरस्टैंड मैंने ये रखा था कि हाँ, कि मुझे करना है तो करना है, कि मतलब ऐसा नहीं कि इफ़ बट वाला सीन नहीं था कि चलो चल जाएगा, ऐसा नहीं था। मैं करना है तो करना है भई, ठीक है? अब मैंने इसको डिसाइड कर लिया, तो उस तरीके से मैं करती गई एंड मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज देखने को मिला एंड काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिला, ठीक है? तो ये चीज़ें चाहिए तो आप भी कर सकते हो, आप बिगिनर हो। स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा, जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी बताई। तो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको मे बी डर लग रहा होगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है। फिर आप जैसे-जैसे करते जाओगे, धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता जाता है, जब हम वो चीज़ों को ट्राई करते रहते हो, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एंड आपका क्या कुछ फीडबैक है? अगर आप चाहिए तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज़, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।